नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब हम बात करेंगे कुंडली मिलान के बारे में। कुंडली मिलान का जो तरीका है, ये जो नई नई शादियां होती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा धोखा है। और इस धोखे के शिकार कई सारे लड़के और कई सारी लड़कियां होते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं कि ये एक कुंडली है। ये कुंडली है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 20/9/1996 है और समय शाम को 8 बजे का है। आपको मैं बता दूं कि ये कुंडली एक फीमेल की कुंडली है। सामान्यतः क्या होता है कि लड़की का कुछ भी एक नाम बताया जाता है, पंडित जी को फ़ोन किया जाता है कि पंडित जी कैसे कितने गुण मिल रहे हैं। पंडित जी ने मान लो बता दिया कि 25 गुण मिल रहे हैं। पूछा कितने मिलने चाहिए, बोले 18 मिलने चाहिए। बोले बहुत बढ़िया, अच्छा शादी कर दीजिए, ठीक है। दूसरी पद्धति क्या होती है कि डेट ऑफ बर्थ दी लड़की की और लड़के की डेट ऑफ बर्थ आई, तो पता लगा कि गुण कितने मिल रहे हैं। तो पता लगा कि गुण मिल रहे हैं 20, 25, 30, जो भी गुण मिल गए। तो बोले बहुत बढ़िया है, शादी कर दी जाए। शादी हो जाती है। जैसे ही 6 महीना साल भर होते हैं, परेशानी आती है, शादी टूटने का वक्त आता है। फिर लोग कहते हैं कि कुंडली कैसे मिलाई थी कि शादी टूट गई। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि गुण 18 से लेकर के और 36 तक कितने ही गुण मिल जाएं कुंडली में, वो गुण मिलान कभी ये तय नहीं करता है कुंडली में कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो सबसे पहले तो ये गुण मिलान जो है ना, इस गुण मिलान का उद्देश्य कुछ और है। ये जो गुण मिलान है, इसका जो उद्देश्य है, ये मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो अटैचमेंट है, ये गुण मिलान उसके लिए हो सकता है। लेकिन शादी चलेगी या नहीं चलेगी वो ये नहीं बताता है। अब चलिए हम बात करते हैं। जैसे ये चक्र आपके सामने है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है इस चक्र की। ये एक फीमेल की कुंडली है। इस फीमेल का जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ है। धनु इनकी राशि है जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। स्वामी गुरु हैं। कुंडली मिलान के लिए भेजेंगे, किसी से भी कुंडली से मिलाएंगे तो, क्योंकि 12 ही राशियाँ हैं और गुण मिलान का आधार याद रखिए कि हमेशा राशि और नक्षत्र रहता है। तो धनु राशि की कुंडली कम से कम 6 राशि वालों से तो मिलेगी ही, कन्फर्म है ये बात। 4 राशियों से नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम 6 से 8 राशियों से मिलेगी। अब एक कुंडली को आप किसी से भी मिला लीजिएगा, लेकिन इस कुंडली की शादी चलेगी नहीं। ये एक ही बार में देखने पे, आप इस चक्र को जैसे ही देखेंगे तो इस चक्र आपको बता देगा कि इस कुंडली की शादी नहीं चलेगी। इस कुंडली में सीधे चक्र देखने में पता चलता है कि इसका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है और स्वामी शुक्र सप्तमेश जो है वो नीच के मंगल के साथ चौथे घर में बैठा है। तो ये विवाह चलेगा ही नहीं। अब इसमें 30 गुण मिल जाएं, 36 गुण मिल जाएं, 20 गुण मिल जाएं, क्या ही फर्क पड़ता है। और इस लड़की की शादी हुई और वो शादी टूट गई। अब आप ये देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि अब शादी टूट गई तो लड़की बेचारी अबला बन के घूम रही होगी। देखो, योग जो है ना, वो अगर कुंडली में सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, तो अच्छा भी फल मिलेगा और खराब भी फल मिलेगा। इसमें दुनिया का कोई ज्योतिषी का कोई हाथ नहीं है। सिर्फ वो अच्छा या बुरा बता सकता है। जैसे मान लो इस ज्योतिषी को ये बताया जा सकता है, कोई भी ज्योतिषी इसको बस ये बता सकता था कि तुम्हारी शादी टूटेगी, या तुम्हें जो शादी करनी है वो शुक्र की महादशा में नहीं करनी है, क्योंकि इस लग्न में, इस स्थिति में शुक्र की महादशा, और इस लड़की की शुक्र की महादशा 2020 तक थी और 2015 में शादी हुई। 20 तक आते आते तो 21-22 में तो डिवोर्स हो गया। अब जो इसकी शादी होगी वो शादी नहीं टूटेगी। लेकिन ये तो थी इस कुंडली में नेगेटिव बात। अब इसकी पॉजिटिव बात आपको दिखाता हूँ। अब आपको लगा होगा कि लड़की हार मान गई होगी, ये इसकी ज़िंदगी खराब हो गई होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चलो आपको दिखाता हूँ कि ये रहा बृहस्पति और चंद्रमा, जिसको हम लोग कहते हैं गज केसरी योग।
जब ये लड़की मेरे पास आई तब इसका डिवोर्स होने वाला था। मैंने इससे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी, और आज ये लड़की सरकारी नौकरी कर रही है इस योग के कारण। जो लोग कहते हैं ना कि कुंडली कुछ नहीं होती, ज्योतिष कुछ नहीं होता है, देखो 150 करोड़ लोग हैं और मैं भगवान नहीं हूँ, दुनिया का कोई ज्योतिषी भगवान नहीं है। आपको पता है, आप कितने ही बड़े दुनिया के डॉक्टर के पास चले जाओ, वो पहले आपकी जांच कराएगा, उसके बाद आपको बताएगा कि आपको क्या बीमारी है। और हम लोगों को ये जो 360 डिग्रियां हैं ना भैया, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें से ही एक एक चीज़ सिर्फ ऑब्जर्व करके बतानी होती है, विच इज़ नॉट ईजी, है ना। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।